हेलो एवरीवन। फर्स्ट राउंड की यहाँ पर अलॉटमेंट लाइव हो गई है और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझसे डाउट पूछ रहे हैं। तो उन सारे डाउट्स को मैं अभी क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो से। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना बिना स्किप करे हुए, वरना आप फिर वही सेम डाउट्स पूछोगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। वही आप डाउट जाके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे और मैं पक्का रिप्लाई नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, क्योंकि मैं सारी वीडियोस में हर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो और वही सेम चीज़ें आप गलतियाँ कर रहे हो और फिर मेरे पास आके बता रहे हो कि ये हो गया, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ये नहीं चलेगा। तो डाउट्स के ऊपर हम बातें करते हैं कि सबसे पहला डाउट बच्चों के आ रहा है कि हम ऑफर लेटर को कैसे चेक करें। ये डाउट जो है ये मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टास्क है और मोस्टली बच्चे इसे कर लेंगे, बट हम इसे फिर भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कि हमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, सीट एक्सेप्ट कर ली है, ऐसे वगैरह पे कर दी है और पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो गया। अब हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, क्या कब करना है। तो मोस्ट लाइकली आपका जो ऑफर लेटर है उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है। तो उन डेट्स के हिसाब से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, चाहे फ्लाइट्स की टिकट्स हों या फिर ट्रेन की टिकट्स हों, क्योंकि जनरली जो है एज काफ़ी दूर दूर हैं, तो आपको इन्हीं दो ज़रियों से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से या ट्रेन से। तो अपनी टिकट्स अभी से बुक करना शुरू कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, तो मेरे को चाहिए कि सारे ही एजेस से एक एक ऑफर लेटर मुझे चाहिए कि उन ऑफर लेटर के अंदर क्या डिटेल्स दी गई हैं, उनकी फ़ीस के बारे में मुझे देखना है और उनकी जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन की जो डेट्स है वे देखना है। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को हाइड करके प्लीज़ मुझे एक एक आइजर से एक एक ऑफर लेटर प्लीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, जिससे मैं और बच्चों की हेल्प कर पाऊँ यहाँ पर इन डेट्स और फीस वगैरह और भी कुछ चीज़ें अगर ऑफर लेटर में है उन सब चीज़ों को बता के। ओके। तो अब ये सब करने के बाद आपके ये मतलब एसएफ वगैरह पे करने के बाद, सारी चीज़ें पे करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा। किस आइजर से मेल आएगा? जिस आइजर को आपने फ्रीज किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिस आइजर को आपने फ्रीज किया है। जब तक आप फ्रीज नहीं करोगे तब तक आपको कोई मेल वगैरह नहीं आएगा। मान लीजिए आप फ्लोट फ्लोट ऑप्शन चूज कर रहे हो, तब आपको मेल नहीं आएंगे। जब एट द एंड आप फ्रीज करोगे किसी आइजर को, यही आइजर मुझे अब चाहिए एट द एंड, बिल्कुल किसी राउंड में जाके आप फ्रीज कर रहे हो, उस राउंड के बाद विद इन वीक 1-2 वीक्स में आपको जो है मेल आपको रिसीव होएगा उस रिस्पेक्टिव आइजर से जिसे आप फ्रीज करोगे। वे आपको उस मेल में सारी डिटेल्स देंगे कि इस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको मेल के जरिए आगे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके। इसके बाद फेल्ड पेमेंट वाले भी मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। फेल्ड पेमेंट वालों को मैं बिल्कुल साफ साफ कहूँगा कि भाई रीपे करो अपनी पेमेंट। अब रीपे में भी क्या हो रहा है कि बच्चों को रीपे करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू वेट। तुम थोड़ा वेट करो और दोबारा से पेमेंट को ट्राई कीजिए। आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। हम मुझे पता है कि बहुत सारे बंदों का यहाँ अमाउंट जो है वह डिडक्ट हो गया होगा, बट पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, बट स्टिल आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। जो आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया, जो आपके फेल्ड पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन है, वे आपको बाद में एज रिफंड कर देंगे। बाद में मतलब टाइम लगता है, महीनों का टाइम लगता है, तो उससे आप वापस आने का वेट मत कीजिए। पैसे नहीं है तो एडजस्ट कीजिए, कहीं से पैसे का बंदोबस्त कीजिए, बट आपको रीपे करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपके वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाया, तो आपको किसी भी हालत में आइजर नहीं मिलेगा। और अगर आपको इस राउंड में आइजर मिल गया है और आपको ये ऐसे पे नहीं करते, तो आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपको पेमेंट रीपे करना है। और जो एक और चीज़ है कि फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन में जनरली आपको फ्लोट की तरफ जाना है। फ्रीज और फ्लोट के ऊपर मैंने एक वीडियो में बताया, उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप वे भी प्लीज़ देख लेना। ओके। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको कोई सीट नहीं मिली है, उन्हें क्या करना है। उन बच्चों को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। कोई भी फर्दर ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होगे, और सेकंड में भी आपको नहीं मिली तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड के लिए एलिजिबल होगी। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पाऊंगा। इसीलिए मैं अभी कट ऑफ्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ अदर यूट्यूबर्स की तरह, कि कट ऑफ्स के ऊपर ज़्यादा मेरे को नहीं डिस्कस करना। सेकेंड राउंड के बाद हमारे पास काफ़ी क्लियर पिक्चर होगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ राउंड्स और कट ऑफ एट द एंड कितनी जा सकते हैं लास्ट राउंड तक, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर सेकेंड राउंड। ओके। ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको ऑफर लेटर कैसे एक्सेप्ट करना है। ओके।
तो मेरे पास यहाँ पर स्लाइड्स है। ये जो स्लाइड है ये आइजर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया। ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें दी हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, आप भी देख सकते हो कैसा प्रोसेस है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी कई बच्चों को क्रिएट न्यू पासवर्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बच्चों को अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी में ओल्ड पासवर्ड डाल के और नीचे न्यू पासवर्ड डालने होते हैं, 2 टाइम्स कंफर्म करना होता है न्यू पासवर्ड, और आपको सबमिट करना है। आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। फिर नया पासवर्ड की हेल्प से आपको जो है अपना दोबारा से लॉगिन करना है और सारे ये प्रोसेस करना है। ओके, तो 1 सेकेंड। तो सबसे पहले आप जैसे ये लॉगिन करोगे तो ये आपको स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें आप ये देख रहे हो ना सबमिट वाला, ये सबमिट योर प्रेफरेंस, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऐसा एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू सबमिट योर डिसीजन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये सबमिट योर प्रेफरेंस में नीचे ऑफर लेटर और डिसीजन मेकिंग मिलेगा। ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों की सीट अलॉटेड हुई है। जिन बच्चों की सीट अलॉटेड नहीं हुआ उन बच्चों को ये दोनों ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, ऑफर लेटर और डिसीजन मेकिंग का। तो उन बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब आपका विद इन कट ऑफ जो रिलीज करता है सर उसके अंदर आपकी रैंक होगी तभी आपको ये दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ऑफर लेटर में लिखा होगा कि आपको कौन सी सीट अलॉटेड हुई है। एंड देन आप अपना जो ऑफर लेटर ये ऐसा कुछ रहेगा, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन मेकिंग टैब में आपको क्लिक करना है। इसका नीचे आपको दिखेगा क्लिक हियर टू व्यू योर अलॉटमेंट। इसके बाद आपको अपना OTP जनरेट करना है। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा। आपको OTP सबमिट करना है, कैप्शन वगैरह डालना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद जैसे आप OTP सबमिट कर दोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कौन सा आपको आइजर मिला है, आइजर में कौन सा प्रोग्राम मिला है, BSMS या BS इन भोपाल वाला जो है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्लोट या रिजेक्ट, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको एक्सेप्ट एंड फ्लोट करना है। जिन बच्चों को फ्रीज करना है वे फ्रीज कर सकते हैं। सारे ही बच्चों को, जिन बच्चों को प्रीफरेंस नंबर 1 वाली आइजर मिला है उन बच्चों को फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए बेस्ट प्रीफर्ड आइजर मिल गया, तो उन्हें सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप ये सब ऑप्शन चूज करोगे, इसके बाद प्रोसीड करोगे एंड देन आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप ये सारी पेमेंट वगैरह कर दोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल जैसे हो जाएगा, आपको एक स्लिप मिलेगी। वे स्लिप आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि बाद में आपको वे स्लिप वहाँ पर अपलोड करनी होगी। जो आपका रिस्पेक्टिव आइजर है उसमें आपको दिखाना होगा कि आपने ऐसे पे किया है, उसकी स्लिप दिखानी होगी। ओके, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।